forms of development. Here we will see a broad outline of the early stages of development. These can be described in terms of several stages. Several stages जो development की हर animal में देखने में आती हैं. वर्टिब्रेट की एग्जांपल ये आपकी बुक में दी हुई है. चिक एक बर्ड है, वर्टिब्रेट एनिमल है. इसकी सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो बताई हुई हैं, वो हम पढ़ेंगे. तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में सबसे पहले है गैमीट फॉर्मेशन, यानी स्पर्म एंड एग फॉर्मेशन. फिर फर्टिलाइजेशन, एग एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एग एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनता है. क्लीवेज, जाइगोट डिवाइड्स, ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड. क्लीवेज में क्या होता है? जाइगोट की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है. क्लीवेज स्टेप, थर्ड स्टेप जो है क्लीवेज, उसमें क्या होता है? जाइगोट जो फ्यूजन ऑफ गैमीट से बनता है, उस जाइगोट की, जाइगोटिक सेल की क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है. क्लीवेज यानी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और बाद में डिवीजन से ब्लास्टोमियर्स बनते हैं. ब्लास्टोमियर्स आर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ जाइगोट. फिर क्लीवेज के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेज आती है गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन में जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं. जर्म लेयर्स तीन तरह की हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. ये तीन जर्म लेयर्स बनती हैं ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, और ये बनती हैं जर्म लेयर्स फ्रॉम द एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. गैस्ट्रुलेशन के बाद फिर जो स्टेज आती है, जो फेज आती है, वो है ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गन से ऑर्गेनोजेनेसिस. बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म, cells interact and differentiate during organogenesis. ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जब बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं, तो फिर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. ग्रोथ में क्या होता है? ऑर्गन्स इंक्रीज इन साइज, अडल्ट बॉडी फॉर्म अटेन्ड. ग्रोथ में ऑर्गन्स का साइज इंक्रीज होता है और अडल्ट बॉडी फॉर्म डेवलप हो जाती है. ये की इवेंट्स हैं इन एनिमल्स डेवलपमेंट. सारा जो प्रोसेस मैंने बताया है, these are called key events in animals development. अब चीक की एग्जांपल से वो सारी स्टेजेस जो हैं वो एक्सप्लेन की हुई हैं. चीक एक बर्ड है और एक वर्टिब्रेट है, यानी विद बैकबोन, विद वर्टिब्रल कॉलम एक एनिमल है. The development of cheek has been taken as a basic scheme of development. It will provide basis for understanding the early differentiation of the organ systems and the fundamental process of body formation, which is common to all vertebrates. In basic scheme of development है और fundamental process इससे क्लियर हो जाता है. चिक की स्टडी से, चिक की डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी करने से फंडामेंटल प्रोसेस सारा क्लियर हो जाता है, और ये प्रोसेस ऑल वर्टिब्रेट्स में कॉमन है. Fertilization and incubation. The chick egg, called the yolk egg, is surrounded by various accessory coverings secreted by the female reproductive tract. चिक एग को सराउंड करती हुई कई कवरिंग्स हैं, ये accessory कवरिंग्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से सिक्रीट होने वाले मटेरियल से बनती हैं. फिर फर्टिलाइजेशन इसमें चिक में इंटरनल होती है and normally takes place just as ovum is entering the oviduct. और oviduct में ये internal fertilization होती है. फिर fertilization हो जाती है, फिर shell secrete होता है. The shell is secreted as the egg passes through the shell gland. Shell gland को uterus कहते हैं. फिर जब egg uterus में आता है तो uterus से ऐसा मटेरियल सिक्रीट होता है जिससे शेल बन जाता है. When an egg has been laid, the development ceases unless the temperature of egg is kept nearly up to the body temperature of the mother. जब एग hen जो है जब एग ले करती है तो डेवलपमेंट सीज हो जाती है, और फिर उस वक्त तक सीज रहती है जब तक कि बॉडी टेम्परेचर उस एग को नहीं मिलता. इन इंक्यूबेटिंग, इंक्यूबेशन का मतलब होता है टेम्परेचर सेट करना, टेम्परेचर राइज करना, हीट अप करना. इन इंक्यूबेटिंग एग्स आर्टिफिशियली,
आर्टिफिशियली इंक्यूबेटर भी प्रोवाइड किया जाता है, और आर्टिफिशियली इंक्यूबेटर इस तरह से कि in incubating eggs artificially, the incubators are usually regulated at temperature between 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। जब एग्स को इंक्यूबेटर में रखें और इंक्यूबेटर का टेम्परेचर हम सेट कर दें 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो at this temperature the chick completes development and is hatched on the 21st day। तो 20 दिन तक इंक्यूबेटर में एग्स को रखा जाए इस टेम्परेचर पे, तो 21st डे जब होगा तो तब एग की हैचिंग होगी, यानी चिक जो होता है वो एग शेल अपने एग टीथ यूज करता है और एग शेल जो है वो रप्चर हो जाता है, और एग शेल के अंदर चिक एक कंप्लीट चिक जो है वो रोटेशन भी शो करता है, रोटेटरी मूवमेंट शो करता है और अपने एग टीथ से शेल को रप्चर करके बाहर आ जाता है। 21st डे पे वो एग हैचिंग होती है और चिक छोटा सा एनिमल जो है ये बाहर आ जाता है एग शेल तोड़, और बाहर जब आता है तो वो एक्सर्शंस उसने फेस की होती हैं और वो बाहर आके एकदम से ईट नहीं करता, वो आराम से बैठ जाता है। क्लीवेज, नेक्स्ट स्टेप है क्लीवेज। Immediately after fertilization, the egg undergoes a series of mitotic divisions called cleavage. In bird's egg, the process of cell division is confined to the small disc of protoplasm lying on the surface of the yolk at the animal pole. अब एग के अंदर जो एनिमल पोल होता है, एनिमल पोल पे स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है, वहां से सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है ना, एग के दो पोल्स हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। फिर एनिमल पोल पे जो चीज है वो क्या है, स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म में प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इस डिस्क तक कन्फाइंड रहता है। क्लीवेज इज such type of cleavage is called discoidal cleavage. The cleavage furrow starts in the clear cytoplasmic region, फिर सेल डिवीजन प्रोटोप्लाज्म में की स्मॉल डिस्क में स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद क्लीवेज फरोज जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं क्लियर साइटोप्लाज्मिक रीजन में। तो जो सेल डिवीजन प्रोसेस है वो किस तरह से होता है कि पहले दो वर्टिकल डिवीजन्स होती हैं, फिर उसके बाद थर्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है that is parallel to the surface and thus cuts underneath the cytoplasm and separates it from the yolk. थर्ड डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म yolk से सेपरेट हो जाता है। The successive cleavage become irregular and number of cells increase. फिर इस तरह सक्सेसिव क्लीवेज डिवीजन्स जो हैं वो कंटिन्यू होती हैं और इस तरह एक इरेगुलर एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। फिर इस तरह नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है, यानी पहली दो वर्टिकल, फिर थर्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन, फिर उसके बाद सक्सेसिव इरेगुलर डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं और सक्सेसिव इरेगुलर डिवीजन्स के बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है तो जो स्टेज आती है उसमें एम्ब्रियो को मोर्यूला कहते हैं। मोर्यूला इज एम्ब्रियो that is formed after these irregular divisions. Cleavage results in the formation of a rounded, closely packed mass of blastomeres. Blastomere cells हैं जो cleavage के दौरान बनते हैं। Cleavage results in the formation of a rounded, closely packed mass of blastomeres, and this mass of blastomeres is called morula. This is morula. It consists of a disc-shaped mass of cells, 2 or more layers in thickness. Morula में layers of cells होती हैं जिन्हें blastoderms कहते हैं. These blastoderm layers lie close to the yolk. In the center of the blastoderm, the cells are smaller and completely defined, while those at the periphery are flattened and larger. तो सेंटर में ब्लास्टोडर्म के इस मोर्यूला के सेंटर में जो सेल्स हैं वो स्मॉल साइज की और कंप्लीटली डिफाइंड हैं, फिर जबकि पेरिफेरी में जो सेल्स हैं वो फ्लैटेंड और लार्जर हैं। पेरिफेरी में सेल्स जो हैं वो फ्लैटेंड और लार्जर हैं और
सेंटर में सेल्स मोड्यूला के स्मॉल और कंप्लीटली डिफाइंड होते हैं। ब्लास्टुला, द मोड्यूलर स्टेज इज शॉर्ट लिव्ड एंड सून चेंजेस इनटू ब्लास्टुला। मोड्यूला के बाद ब्लास्टुला बनता है एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेशन कैविटी और ब्लास्टोसील। मोड्यूला के बाद जो ब्लास्टुला बनता है उसमें कैविटी होती है जिसे सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील कहते हैं। द डिस्कॉइडल कैप ऑफ सेल्स above the blastocele is called blastoderm. Discoidal cap of cells above the blastocele is called blastoderm. तो ब्लास्टोसील में डिस्कॉइडल कैप की जो सेल्स हैं वो ब्लास्टोडर्म कहलाते हैं। द मार्जिनल एरिया ऑफ ब्लास्टोडर्म इन विच द सेल्स रिमेन undetached from the yolk and closely adherent to it is called the zone of junction. जो ब्लास्टोडर्म के सेल्स जो हैं योक के साथ अटैच्ड वो जोन ऑफ जंक्शन बनाते हैं। जो डी अटैच नहीं हुए और अटैच्ड हैं वो जोन ऑफ जंक्शन बना रहे हैं। गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन हो जाती है क्लीवेज के बाद। पहले मोड्यूला बनता है, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन नेक्स्ट स्टेज जो आती है उसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। Gastrulation is characterized by the movement and rearrangement of cells in the embryo. Gastrulation में movement और rearrangement of cells होती है embryo में। During gastrulation, the blastoderm splits into two layers. During gastrulation, the blastoderm splits into two layers. During gastrulation, the blastoderm splits into two layers, an upper layer of cells called epiblast and lower layer of cells called hypoblast. Epiblast is mainly presumptive ectoderm and mesoderm, and hypoblast is mainly presumptive endoderm. Because hypoblast cells grow outward over the surface of yolk, then downward around it to form the endodermal lining of a yolk sac. At this stage, the central cells of blastoderm can be separated from the yolk. Under these central cells, a pool of fluid develops, raising them off the yolk and giving the area a translucent appearance called area pellucida. ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस का एक एरिया बन जाता है। ट्रांसलूसेंट मींस सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट एरिया एक डेवलप होता है जिसे एरिया पेलुसिडा कहते हैं। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक स्टेज है जिसमें एरिया पेलुसिडा बन जाता है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट एरिया है। सेमी ट्रांसपेरेंट मींस अलोइंग सम लाइट टू पास थ्रू इट। फिर पेरिफेरल रीजन जो है ब्लास्टोडर्म का, वहां एक एरिया बन जाता है जिसे एरिया ओपेका कहते हैं। ओपेक से ओपेका। ओपेक का मतलब होता है कि नो लाइट कैन पास थ्रू इट। और एरिया ओपेका अनसेपरेटेड होता है योक से, जब एरिया पेलुसिडा जो है वो योक के साथ अटैच्ड होता है। The upper layer of the blastoderm consists of the presumptive mesoderm and ectoderm. एपीब्लास्ट जो ब्लास्टोडर्म से एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनती हैं, ये लेयर्स बनती हैं। और उसके बाद एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म और मेसोडर्म बन जाती हैं और हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म लेयर बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप है उसमें नोटोकोड और मेसोडर्म फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आपने देखना है कि नोटोकोड और मेसोडर्म फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। इन द चीक, द मेसोडर्मल सेल्स डू नॉट इन्वेजिनेट एज इन एम्फीबियंस। चीक जो कि एक बर्ड है, एम्फीबियंस से उसकी डेवलपमेंट फर्क है। चीक में ये होता है कि मेसोडर्मल सेल्स डू नॉट इन्वेजिनेट एज इन एम्फीबियंस बट माइग्रेट मीडियली एंड कॉर्डली from both sides and create a midline thickening called primitive streak. एम्फीबियंस की तरह इन्वेजिनेशन नहीं होती बल्कि माइग्रेटरी सेल्स कुछ होते हैं वो बन जाते हैं, माइग्रेट करते हैं मीडियली और कॉर्डली, यानी मिडल और कॉर्डल साइड से माइग्रेटरी सेल्स माइग्रेट करते हैं और इस तरह एक
मिड लाइन थिकनिंग बन जाती है जिसे प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। Primitive streak grows rapidly in length as more and more presumptive mesodermal cells continue to aggregate in the middle. Primitive streak. More and more presumptive mesodermal cells continue to aggregate in the middle. All this results in the change of shape of blastoderm. तो जब ये कंटिन्यू टू एग्रीगेट करते हैं सेल्स प्रिमिटिव स्ट्रीक के, तो शेप ऑफ ब्लास्टोडर्म चेंज हो जाती है और इस तरह से पियर शेप्ड एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है जिसका एक एंटीरियर एंड होता है। The anterior end of the primitive streak is occupied by an aggregation, the primitive node or notocaudal cells. Anterior end पे primitive streak के notocaudal cells aggregate करते हैं और primitive node एक notocaudal cell से primitive node एक बन जाती है। While rest of the cells are mesodermal cells, and thus primitive streak represents the dorsal and both lateral lips of blastopore. फिर इस primitive streak से एक primitive node यानी notocaudal cells aggregate होके primitive node बना देते हैं। फिर इसके अलावा एक dorsal lip of blastopore बनता है और lateral lips of blastopore बनते हैं। The continuous migration of cells take place between epiblast and hypoblast. आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोले। The continuous migration of migratory cells होते हैं epiblast और hypoblast के दरमियान में। ये migratory cells continue to migrate करते हैं, इस तरह से groove बन जाता है। Continuous migration results in the formation of groove along the whole length of primitive streak. A groove बन जाता है along the whole length of primitive streak. This is named as primitive groove. Primitive groove एक develop हो जाता है आ रही है आवाज on either side by thickened margins. Primitive groove बन गया, पहले primitive node बनी, primitive streak P से, फिर primitive groove एक बना, बनने के बाद margins बन जाते हैं, primitive ridges कहते हैं, फिर margins बन जाते हैं जिसे primitive ridges कहते हैं। यानी पहले primitive node बनती है, फिर primitive groove बनता है, फिर primitive ridges बन जाते हैं। At the cephalic end of primitive streak, cephalic end का मतलब anterior end, जो head region जहाँ बनता है। At the cephalic end of the primitive streak, closely packed cells form a local thickening known as Hansen's node. फिर उसके बाद primitive ridges बनने के बाद एक Hansen's node बन जाती है। The Hansen's node, however, mark the site of a somewhat special type of invagination. Hansen node special type of invagination से बनती है और site of somewhat special type of invagination mark करती है। Shortly after the primitive streak has been formed and the endoderm was well established, the primitive streak के बनने के बाद endoderm was well established. इस तरह सारे प्रोसेस के बाद क्या होता है कि endoderm well established हो जाती है and cells begin to push in from the region of Hansen's node to form the rod-like notochord in the midline beneath the ectoderm. Endoderm well established हो जाती है, फिर ectoderm जो है वो उसकी midline में notochord जो है वो complete rod की form में बन जाती है। In chick embryo of about 18 hours, notochord is one of the few prominent structural features. यानी 18 hours के embryo में prominent structural feature जो बनता है, develop होता है, वो क्या है? Notochord. In sections of embryo incubated from 18 to 20 hours, it is seen that ectoderm has spread and become organized into a coherent layer of cells merging peripherally with the yolk and the marginal area where the expanding germ layers merge with the underlying yolk is known as germ wall, and the cavity between the yolk and the endoderm, which has been called gastrocele, is now termed as primitive gut. फिर गैस्ट्रोसील जो गैस्ट्रुला की ये सारी स्टेजेस क्या हैं गैस्ट्रुलेशन की, यानी गैस्ट्रुला एम्ब्रियो कैसे कंप्लीटली डेवलप होता है, ये सब बताया हुआ।
तो गैस्ट्रल एम्ब्रियो में जो कैविटी बनती है गैस्ट्रोसील, उससे फिर प्रिमिटिव गट बन जाती है और गट से फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। From Hansen's node, dorsal mesoderm is formed and is organized into somites. फिर हैंसन नोड से ही डोर्सल mesoderm बन जाती है जो जिससे फिर somites बनते हैं। The lateral plate mesoderm is split into two sheet-like layers with somatic mesoderm and splanchnic mesoderm. Lateral plate mesoderm split होके somatic mesoderm और splanchnic mesoderm बना देती है with a space between them. The cavity formed between somatic and splanchnic mesoderm is coelom. Somatic और splanchnic mesoderm के दरमियान में body cavity यानी coelom develop होती है. Somites are seen in 25 to 26 hours embryo. 25 to 26 hour embryo में somites completely seen हो जाते हैं. These are compact cell masses lying immediately lateral to neural folds. Somites क्या हैं? These are compact cell masses lying immediately lateral to neural folds. ये न्यूरुलेशन ये नेक्स्ट स्टेज है. न्यूरुला जिसमें बनता है, इसमें नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट बताई हुई है, न्यूरल ट्यूब वगैरह के बारे में. ये न्यूरुलेशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे. तो अब मैंने ये गैस्ट्रुलेशन आपको बताया कि नोटोकोड और मेसोडर्म फॉर्मेशन कैसी होती है, फिर मेसोडर्म की टाइप्स, सोमैटिक और स्प्लैंकिंग मेसोडर्म, फिर इससे सीलोम और सोमाइट्स कैसे बनते हैं. तो न्यूरुलेशन कल पढ़ेंगे. अब मैं अटेंडेंस ले लूं. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज. Miss roll number 366. अच्छा गर्ल. Roll number Hello. 355, ma'am. 146. Ma'am 353. Ma'am Miss 146. 366 हो गई. मिस 337 भी प्रेजेंट है. अटेंडेंस ले रही हूँ गर्ल्स. आप जरा मुझे ओके मिस. 337. Ma'am 146. 353. 146 भी भूली जा रही है. 440, 337, 445, 108, 355. Miss 475. ठीक है गर्ल्स, मैंने अटेंडेंस ले ली. आप गर्ल्स अपनी फ्रेंड से कहेंगे जो एनरोल्ड हैं वो तो सब अटेंड किया करें ना. यानी 59 क्लास में हैं, 44 एनरोल्ड हैं. तो जो 44 एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो सब लेक्चर अटेंड किया करें. ओके, अल्लाह हाफिज़. मिस इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, मैं कर दूंगी. ठीक. थैंक यू मिस. मम्मा को फिजापी से बात हुई है सुबह की.